एक ऐसा नाम जिसने शिक्षा और अध्यात्म की दुनिया में अपना दबदबा बनाया, लेकिन अब उजागर हुआ उसका असली चेहरा। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, एक शातिर शिकारी जिसने मासूम छात्राओं को अपना शिकार बनाया। और सबसे डरावनी बात, इस खेल में उसकी लेडी गैंग भी शामिल थी। संस्थान की 3 महिला वार्डन जो छात्राओं को बाबा के पास भेजती थी, आपत्तिजनक चैट्स और मैसेज जबरन डिलीट कराती थी और दबाव बनाती थी कि स्वामी की हर मांग मान ली जाए। अब सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक आदमी का अपराध है या एक पूरी साजिश जो मासूमियत को और भरोसे को निशाना बनाती रही। स्वयंभू आध्यात्मिक नेता स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती आज फिर चर्चा में है। इस बार मामला बेहद गंभीर है। एक निजी शिक्षण संस्थान की कई छात्राओं ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। स्वामी इस समय फरार है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब यह नाम विवादों में आया हो। पिछले 1.5 दशक से कथित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का नाम कई बार यौन शोषण, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में जुड़ा रहा है। अगर हम पुराने मामलों की बात करें तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। 2009 डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी और उत्पीड़न का केस। 2016 बसंत कुंज थाने में एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फिर से संस्थान में सक्रिय हो गए। हर बार यही कहानी दोहराई गई, गिरफ्तारी, जमानत और फिर संस्थान में वापसी। इस साल हालात और गंभीर हो गए। 17 छात्राओं ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट का मामला दर्ज हुआ। इस बार दर्ज हुए एफआईआर में धार्मिक ट्रस्ट को धोखा देने का आरोप भी कथित बाबा पर लगाया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि छात्राओं को धमकी भरे संदेश भेजे जाते थे। एफआईआर में कहा गया है कि वह छात्राओं को अश्लील संदेश भेजते थे, जिनका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर सकते। एक छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अक्सर एसएमएस के माध्यम से मैसेज भेजते थे जिसमें लिखा होता था, मेरे कमरे में आओ, विदेश ले जाऊंगा, कोई खर्चा नहीं। इसके साथ ही बाबा धमकी भरे मैसेज भी करता था जिसमें लिखा होता था, अगर मेरी बात नहीं मानी तो फेल कर दूंगा। छात्राओं का कहना है कि उन्हें आपत्तिजनक चैट डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाता था। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी एफआईआर के बाद स्वामी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, लेकिन पुलिस की सख्ती देखकर आवेदन वापस ले लिया और फरार हो गए। कह सकते हैं कि जैसा पुराने मामलों में होता रहा, वह पैटर्न इस बार ब्रेक हुआ है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक स्टाफ ने दबाव डाला कि स्वामी की मांगें मान ली जाएं। पुलिस ने 3 वार्डन से पूछताछ की है और मामले की गहराई में जाने की तैयारी कर रही है। पुलिस के अनुसार स्वामी की इस लेडी गैंग में संस्थान की 3 महिला वार्डन शामिल थी, जिन्हें नोटिस देकर पूछताछ की गई और उनके बयान आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए। एफआईआर में ये तीनों सह अभियुक्त हैं। छात्राओं ने बताया कि ये वार्डन न केवल उन्हें बाबा के पास भेजती थी, बल्कि मोबाइल से आपत्तिजनक चैट और मैसेज भी जबरन डिलीट करती थी। कई बार लड़कियों पर दबाव डालने के लिए इन्हीं महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने छापेमारी में 9 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की, जिसमें 6 पर यूएन का निशान है। बरामद कुल 9 नंबर प्लेट्स में से 3 पर लिखा था यूनाइटेड नेशंस एशिया पैसिफिक। पुलिस को शक है कि इन प्लेटों का इस्तेमाल खुद को कूटनीतिक दर्जे वाला और प्रभावशाली व्यक्ति दिखाने के लिए किया जाता होगा। सूत्र बताते हैं कि वह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचता था ताकि ट्रैक न हो सके। सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की भी जानकारी मिली है। पुलिस ने संस्थान से बरामद डीवीआर और हार्ड डिस्क फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि यही स्वामी चैतन्यानंद शिक्षा और अध्यात्म की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने 28 किताबें लिखी थी। इन किताबों पर नामी गिरामी हस्तियों के नाम से प्रस्तावना और समीक्षाएं दर्ज थी। फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग नाम की किताब की प्रस्तावना तो एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के नाम से बताई जाती है। ई कॉमर्स साइट पर उसे प्रोफेसर, स्पीकर, लेखक और आध्यात्मिक दार्शनिक कहा गया। अब पुलिस का कहना है कि यह सब उसकी सोची समझी रणनीति थी। किताबों और चमकदार छवि के पीछे उसका असली चेहरा छिपा था, एक शातिर शिकारी जो मासूम छात्राओं को अपना शिकार बना रहा था। 2009 से 2025 तक के मामलों से साफ है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती एक सीरियल ऑफेंडर है।
गिरफ्तारी, जमानत और जांच के बावजूद वह बार बार नए अपराधों में लिप्त होता रहा। ताज़ा आरोप उसके लंबे आपराधिक इतिहास की पुष्टि करते हैं और सवाल उठाते हैं कि कब तक ऐसे लोग कानूनी शिकंजे से बचते रहेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद।